हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास भारत भूगोल से संबंधित है। अफवाह तंत्र, ये क्लास नंबर 2 है। अफवाह तंत्र की एक क्लास इससे पहले डाली और ये जितने भी प्रश्न आरआरबी द्वारा विगत परीक्षा में सभी पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। व्यास नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र। जोग, ये महानदी की सहायक नदी है। सोन, ये गंगा की है। इसके अलावा सिंधु की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो याद रखनी है, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे झेलम, चिनाब, चिनाब या चेनाब एक ही है ये, व्यास, सतलज। प्रश्न संख्या 2, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद रिक्त स्थान नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के रूप में जाना जाता है बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा, जो पूर्व की ओर बहती है। इसके अलावा सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसके साथ में आपको याद रखना है, ये जो दामोदर नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है। किसके? हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इसको आपको याद रखना, दामोदर नदी को बंगाल का शौक भी कहते हैं। बंगाल का शौक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। इसका उद्गम कहाँ था? तो छोटा नागपुर पठार से होता है, झारखंड। नागपुर पठार कहाँ पर है? ये झारखंड में है। प्रश्न संख्या 4, बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बारी दोआब किसे कहते हैं? व्यास और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बारी दोआब के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। तो इसके साथ में याद रखना, व्यास और सतलज के बीच है बना है जो दोआब बनता है, उसे क्या कहते हैं? विष्ट दोआब। क्या कहते हैं? विष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब। और तीसरा है चेनाब और झेलम के बीच में, चेनाब और झेलम नदी के बीच में जो दोआब बनता है, उसे चाज दोआब के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? वो नदी कौन सी है? तो आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, जो तीस्ता नदी है, ये सिक्किम राज्य से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। कौन सी झील से निकलती है? तो आपको याद रखना, सिक्किम राज्य के चोलामू झील से। कौन से? चोलामू झील से निकलती है ये नदी। और इस नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसके? सिक्किम राज्य और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, नुब्बा और श्योक नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहेगा सतलज, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन 3 सिंधु और ऑप्शन 4 में कावेरी। तो नुब्बा किसकी सहायक नदियां है? सिंधु नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 7, सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये बताना है। सूरत से होकर बहने वाली नदी ताप्ती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा सिंधु, जो पश्चिम की ओर बहती है। कावेरी, ये राइट ऑप्शन रहेगा। कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसके अलावा ये तीनों हैं, ये अरब सागर की ओर जाती है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय नदी प्रणालियों
कितने प्रकार मौजूद हैं? तो भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन कौन से? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन कौन किस में बांटा गया? उत्पत्ति के आधार पर हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। उत्पत्ति के आधार पर याद रखना है। एनटीपीसी 2021 में प्रश्न बना हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, ये बताना है। गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 11, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दादरा नगर हवेली से प्रवाहित होने वाली नदी बतानी है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, दमन गंगा। ये किससे संबंधित? दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नदी है दमन गंगा। दमन गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना, सह्याद्री पर्वत से होता है। कहाँ से? सह्याद्री पर्वत से होता है। कौन सा? नासिक जिला। आपको अंबेगांव याद रखना है, अंबेगांव। जिला कौन सा है? तो नासिक। उत्पत्ति होती है और ये कहाँ पर मिलती है आपको? तो दमन के निकट या अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? दमन के निकट अरब सागर में मिलती है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? यानी उत्तरी मैदान किन किन नदियों से हुआ है लेकिन इसमें नहीं है, वो अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है सिंधु, जो उत्तरी मैदान से संबंधित है। दूसरी गंगा, ये भी उत्तरी मैदान से संबंधित है। तीसरी ब्रह्मपुत्र, ये भी उत्तरी मैदान से संबंधित है। लेकिन जो गोदावरी है ये उत्तरी मैदान से संबंधित नदी नहीं है आपको। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ में याद रखना, सिंधु नदी की कितनी लंबाई है टोटल? ये लंबाई कई बार पूछी जाती है डायरेक्ट। तो सिंधु 3180 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। गंगा की कितनी है? गंगा की याद रखने 2525, 25 का आंकड़ा आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र की नदी की इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की याद रखनी है आपको 2900 किलोमीटर। और गोदावरी 1465 किलोमीटर इसके गोदावरी की लंबाई है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा इसका भी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ये कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना, नासिक के त्र्यंबक पठार से। यह नासिक जिला पड़ता है। कौन से? त्र्यंबक पठार या पहाड़ से निकलती है। प्रश्न संख्या 14, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है वो बतानी है। कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देशों से प्रवाहित होती है? तो आपको पता है, चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर बहती है। लेकिन नेपाल में इसका कोई रोल नहीं है, नेपाल में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 15, किस नदी को बंगाल का शौक के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी बताया था, बंगाल का शौक के नाम से किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 16, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखना, दूसरी पूछी है तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी जो पूर्णतः भारत में बहने वाली? तो पूर्णतः भारत में बहने वाली गोदावरी नदी हो जाएगी। अगर पहली पूछी होती तो कौन हो जाती? गंगा हो जाती। अगर पहली पूछ ली होती तो गंगा हो जाती। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और इसकी गोदावरी की कितनी है?
1465 अभी बताया है। तो पूर्णतः भारत में बहने वाली दूसरी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 17, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है वो बतानी है। तो इसमें से नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये तीनों तो किससे संबंधित है? अरब सागर से संबंधित है, लेकिन आपको नहीं बतानी है। तो महानदी है, ये पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। ये कहाँ से निकलती है तो आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से सिहावा के पास से निकलती है। प्रश्न संख्या 18, यारलैंग त्सेसोपो का प्रचलित नाम क्या है? तो यारलैंग ये किसका प्रचलित नाम है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का प्रचलित नाम है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 19, भारत सरकार ने भारत में रिक्त स्थान नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया। भारत सरकार ने प्रमुख नदियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया ये बताना है। तो इसको 12 भागों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, प्रणहिता नदी, पैनगंगा, रिक्तस्थान नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बतानी है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? वर्धा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? जो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है उसमें से भूमिगत नदी कौन सी है ये बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा, जो सरस्वती नदी ये भूमिगत नदी है। प्रश्न संख्या 22, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा इसका, गुजरात से होकर नहीं बहती। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये से संबंधित राज्य हैं। कितने राज्यों से बहती है तो आपको याद रखना है 4 राज्यों से। कितने? 4 राज्यों से ये बहती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, नासिक जिले से, दूसरा तेलंगाना, तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा है आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर बहती है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जहाँ से ये जाती है, तो पुडुचेरी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 23, शिप्रा नदी रिक्त स्थान में स्थित है। शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। एमपी के धार जिले, एमपी के जो धार जिला है उत्तर से निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा मंदसौर जिले से चंबल में मिल जाती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी, याद रखना है। प्रश्न संख्या 24, तुंगभद्रा नदी रिक्त स्थान की एक सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है बतानी है। तो एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो याद रखना है, कृष्णा की सहायक नदियां। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है घाट प्रभा और तुंगभद्रा। घाट प्रभा, दूसरी तुंगभद्रा, तीसरी मूसी, भीमा। ये किसकी सब सहायक नदियां? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां, याद रखना है। प्रश्न संख्या 25, सावित्री नदी में स्थित है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंधित है बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन रहेगा। सावित्री नदी महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 26, इंदिरा गांधी नहर से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है बतानी है। ये ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन रहेगा। हरिके बैराज से। कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। ये हरिके बैराज बांध कहाँ पर बना हुआ तो आपको याद रखना है, ये सतलज और व्यास नदियों के बीच में बना हुआ है। कौन सी? सतलज और व्यास।
के बीच में के ऊपर बना हुआ हरिके बैराज बांध। प्रश्न संख्या 27, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है, ये बतानी है। तो पिंडर नदी जो कर्णप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है। कौन सी? पिंडर नदी। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो आपको याद रखना, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिल जाती है। कौन सी नदी? धौलीगंगा। किनसे मिल जाती है? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा मिल जाती है? तो रुद्रप्रयाग में आपको याद रखनी है मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी नदी किनसे मिल जाती है? तो ये भी अलकनंदा से मिल जाती है। और देवप्रयाग में याद रखना भागीरथी। भागीरथी नदी कहाँ पर मिल जाती है? देवप्रयाग स्थान में अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये याद रखना। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, उसको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में सोन, ऑप्शन 2 गोमती, ऑप्शन 3 यमुना और ऑप्शन 4 में दे रखा है गोदावरी। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी सहायक नदी नहीं है। इसके ऊपर तो 3 दे रखी है गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की अगर आपको सहायक नदियां सारी पूछ ले तो याद रखनी है यमुना, चंबल किसके? यमुना मिलती है बाद में, वहां पर गंगा आकर मिलती है। गोमती, घाघरा, बेतवा, रामगंगा, गंडक और कोसी। ये सब किसकी नदियां? तो आपको याद रखनी है गंगा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में? तो ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा गंगा, यमुना और सरस्वती। इसमें सरस्वती है ये भूमिगत बहती है। कहाँ बहती है? भूमिगत बहती है त्रिवेणी संगम में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। जो कल्पोंग नदी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ये कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखनी है ये अंडमान की द्वीप समूह का जो सैडल पर्वत है, कौन सा? सैडल पर्वत। अंडमान द्वीप में जो सैडल पर्वत है वहां से निकलती है। और इस पर याद रखना एक जल विद्युत परियोजना भी है। कौन सी? कल्पोंग के नाम से ही, कल्पोंग के नाम से ही जल विद्युत परियोजना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। याद रखनी है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।